आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15, पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15, पहला सामुएल 15वां अध्याय और उसका 22 और 23वीं आयत को 22 एंड 23 को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22 एंड 23। पहला सामुएल 15वां अध्याय 22 और 23वीं आयत को हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप में आज्ञाकारिता का एक बड़ा सबक हमको इस वचन में मिलता है कि परमेश्वर का वचन जो है आज्ञाकारिता को क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन जो है एक आज्ञा को जो परमेश्वर ने दी है उसको ओबे करने के लिए, उस ओबीडियंस के लिए क्या चीज़ को बता रहा है। और वहाँ पर शमूएल नबी के द्वारा शाऊल राजा को एक बात कही गई है जो परमेश्वर की ओर से वो बताता है कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों के लिए और आज्ञा ना मानने वालों के लिए क्या मन में रखता है। और इस प्रकार हमने पढ़ा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यहाँ पर शाऊल ने जो था ऐसी बलियों को चढ़ा दिया था, लेकिन शाऊल को जो परमेश्वर का दास बोल के गया था उसके लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा के लिए वो नहीं रुका था। इस बात पे, इस संदर्भ में शमूएल नबी जो है शाऊल को ये बात बताता है कि परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाना, अन्न बलि चढ़ाना या कोई भी प्रकार की बलि चढ़ाना जो है वो इतना खास नहीं होता जितना खास परमेश्वर को ओबे करना होता, जितना खास परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होता है। और उसके आगे हम देखते हैं कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बलवा करना, हट करने को, दोनों चीज़ को बताया। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं लेते हैं या परमेश्वर की आज्ञा को जब हम पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन उसको बलवा करने को, हट करने को बताता है। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। तो वहाँ पर बलवा करना, हट करना, बलिदान चढ़ाना, इन सब को अलग करके बताया गया है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना कितना खास होता है। क्या कारण है कि परमेश्वर अपनी आज्ञा को इस तरीके से महत्व देता है? क्यों परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा मनुष्य को दी जाती हैं उसको क्यों परमेश्वर इतना इम्पोर्टेंस देता है, जिसके लिए वो कहता है कि बलिदानों से भी बढ़कर है वो। परमेश्वर को ओबे करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जो है, बलिदान करना, उसको परमेश्वर को कुछ देना, परमेश्वर को कुछ चढ़ाना, इन सबसे भी मुख्य चीज़ है कि जो परमेश्वर बोलता है उसको करना। और क्या कारण है कि परमेश्वर इस बात को कहना चाहता, करवाना चाहता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को खुश रखना चाहता है। इस कारण से परमेश्वर इस बात को बार बार पूरे कई वचनों में बताया गया है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष होती है। हो सकता है एकदम आपको दिखाई ना दे,
लेकिन आप देखेंगे और समझेंगे जब पीछे मुड़ के, तो आपको पता पड़ेगा आपकी एक आज्ञाकारिता के पीछे परमेश्वर की 100 आशीषें छुपी हुई है। परमेश्वर इतना प्रसन्न होता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। एक आयत को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 28, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 13 और 14वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होवे और ना उनकी सेवा करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराए। परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो नीचे की ओर रहें। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो ऊंचाइयों पे रहें, ऊंचाइयों से बातें करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं अजीब सी कंडीशन से होके निकले। कई बार परमेश्वर अलाउ करता है, लेकिन परमेश्वर वास्तविकता में ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं दुखी हों। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको पूँछ नहीं सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि वो हमको ऊंचा रखे, वो पूँछ नहीं लेकिन हमको सिर बनाना चाहता है। और लिखा है, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। उसके साथ ये जो पूँछ और सिर का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ आज्ञा जुड़ी हुई है। और लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूँ उसमें मन लगाकर चौकसी करना। मन लगाकर चौकसी करना कि मेरे को जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उसको मैं किस हद तक पूरा कर रहा हूँ और कैसे पूरा कर रहा हूँ। हमारा अक्सर चौकसी करने का काम या चौकसी करने का समय किस में जाता है, पता है आपको? किस में जाता है चौकसी करने का समय? हाँ, मोबाइल है, संसार है। एक और बहुत खास चीज है, हम एक दूसरे की चौकसी बहुत अच्छी करते हैं। हम एक दूसरे की चौकसी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ देखो ये चल कैसे रहा है, हाँ देखो ये इसने बोला किस तरीके से, हाँ ये इसने मेरे को जवाब कैसे दिया, हाँ इसके हंसने का तरीका है, ये व्यंग है, मैं जानता हूँ। ये हमारी चौकसी करने का तरीका होता है। हम बहुत चौकस रहते हैं कि देखो दूसरा व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोलता है, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं तुम उनकी चौकसी करो। तुमको मैंने क्या दिया है, तुम उनकी चौकसी ना करते, दूसरों की चौकसी करते, दूसरी बातों की चौकसी करते। इसलिए आज तुम सिर नहीं पूँछ बने हुए हो। और तुम प्रार्थना तो करते हो, प्रभु मेरे को सिर बना, क्योंकि तूने तो मुझसे वायदा किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं सिर बनाऊंगा। लेकिन जितना मैं बढ़ता हूँ फिसल के वापस पूँछ ही बन जाता हूँ, क्योंकि हमारी चौकसी करने का नजरिया जो है वो गड़बड़ है। और परमेश्वर का वचन इसी बात को बताता है कि तू उसकी चौकसी कर। और किस प्रकार की चौकसी? वो 14वीं आयत में लिखा है, जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के, उन आज्ञाओं से जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है उनसे ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना, यानी कि सीधे चलना है। इसका अर्थ यह है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसको एज इट इज करना है। उसके लिए विकल्प नहीं निकालना है कि ये ऐसे नहीं हो रहा तो इसको अब ऐसे कर ले, ये ऐसे नहीं हो रहा तो इसको इस रीति से कर ले। उससे
उन आज्ञाओं की चौकसी करना है और चौकसी करने के साथ साथ उनसे दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। चौकसी करना यानी कि एक प्रश्न चिन्ह है, उसकी आज्ञाओं को हम इस रीति से लें कि मुझको जो आज्ञा मिली है वो मैं कितनी पूरी कर रहा हूँ, कैसे पूरी कर रहा हूँ, और उसके बाद उन आज्ञाओं से हम दाएं और बाएं ना मुड़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशीषित जीवन जिए, ऊंच नहीं लेकिन सिर बने। परमेश्वर की आज्ञा पूरी करके कई परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी किया और एक आशीषित जीवन को जिया। 3 जनों के उदाहरण मैं बहुत जल्दी से आप लोग के सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह के जीवन के बारे में हम सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। कुछ चंद आयतों को मैं आप लोग के सम्मुख जल्दी से पढ़ाऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को जल्दी से पढ़ लें। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं नूह के विषय में एक इंट्रोडक्शन है। नूह परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से वो संगति रखता था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और लिखा है कि वो एक खरा व्यक्ति था और वो परमेश्वर ही के साथ चलता था। ये जो ही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, इसलिए नूह परमेश्वर ही की आज्ञाओं को मानता था। और उसके बाद हम देखते हैं उसका 13 और 14वीं आयत को। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को बोल दिया कि पृथ्वी पूरी बिगड़ चुकी है। परमेश्वर जानता है कि नूह ही है केवल जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। इसलिए परमेश्वर ने नूह को ही आज्ञा दी, और परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं इस पूरी पृथ्वी का सर्वनाश करूं, इसलिए तुम जो है गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना लो। और जब हम उसकी 22वीं आयत में आते हैं तो वहाँ लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, एक लंबे समय तक, कई वर्षों तक नूह जहाज बनाता रहा, और जो आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, नूह उन आज्ञाओं से कभी भी दाएं और बाएं नहीं मुड़ा। जैसा जैसा परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को कहा था, वैसा ही नूह ने जहाज बनाया। नूह ने उसमें एक भी खिड़की बढ़ाई नहीं, एक भी खिड़की घटाई नहीं। नूह ने उस जहाज के शेप को नहीं बदला, सब कुछ वैसा करा जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था। जो हम 22वें आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा किया। और जब हम उसकी 7वें अध्याय की 18वीं आयत में आते हैं, 7वें अध्याय की 18वीं आयत, वहाँ देखें क्या लिखा है। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा, क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर किया। क्योंकि नूह जो था परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी रखता रहा। क्योंकि नूह जो था उसने परमेश्वर की आज्ञाओं से ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जहाज बनाया गया वो प्रलय में भी ऊपर तैरने लगा। पूरी दुनिया नाश हो रही है, चारों तरफ चीख पुकार मच रही है, लेकिन नूह अपने परिवार समेत जहाज में सुरक्षित पाया जाता है, क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, नूह परमेश्वर ही की आज्ञाओं को मानता था, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं के ही अनुसार किया।
इसलिए नूह का जीवन उस प्रलय के समय में भी जहाज में ऊपर उठता गया। नीचे के लोग जो हैं वो पूंछ बन रहे हैं, लेकिन नूह जो है सिर बन के ऊपर उठ गया। दूसरा उदाहरण हम जब जल्दी से देखेंगे अब्राहम के जीवन में, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर का अब्राहम जो था वो आज्ञाकारी बना रहा। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत और चौथी आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वर्स 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं 12वें अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर की आज्ञा जो है वो अब्राहम को मिल रही है। और परमेश्वर अब्राहम से कोई हल्की फुल्की आज्ञा नहीं दे रहा है। इतने वर्षों से जहां अब्राहम रह रहा है, अपने रिश्तेदारों के बीच में रह रहा है, परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है इन सब को छोड़ के तू निकल जा और एक ऐसी जगह निकल जा जिसको तू जानता नहीं है। मैं तेरे को जगह दिखाऊंगा कहां पर चलना है। और जैसी हम चौथी आयत में आते हैं, पहली और चौथी आयत के बीच में अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने बोला और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम निकल गया परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये थी आज्ञाकारिता। अब्राहम जो था परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करके निकलना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर ही की सुनी, परमेश्वर ही की आज्ञा को माना और परमेश्वर की ही आज्ञा को लेके वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो निकल चला। जब हम इसके 15वें अध्याय में आते हैं, 15वें अध्याय की 6वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने वहां पर दूसरी बात अब्राहम को बताई और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बताई तो अब्राहम ने उस बात पर विश्वास कर लिया और लिखा है इस बात को उसके लेखे में परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। वहां धर्म लिखा है लेकिन वो धार्मिकता है, धार्मिकता गिना। परमेश्वर की दृष्टि में हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। हम सब अधर्मी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकला, अब्राहम जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता चला गया तो परमेश्वर ने उसको मैच्योरिटी के लेवल में इतना बढ़ाया कि जो बात परमेश्वर बोल रहा है, जो बात असंभव है, उस पर अब्राहम ने भरोसा किया, विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए उस बात को धार्मिकता गिना। इसके 25वें अध्याय में आ जाएं। मैं मुख्य आयतों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। अब्राहम ने 175 वर्ष की आयु को पूरा किया। कब पूरा किया? जब परमेश्वर नूह से बोल चुका था कि अब से मैं मनुष्य के लिए 120 वर्ष ठहरा रहा हूं। आप 6वें अध्याय को उत्पत्ति के पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर बोलता है कि अब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो था वो 175 वर्ष होके जिया और लिखा है अब्राहम दीर्घायु होने के कारण, बहुत उसकी आयु हो चुकी थी अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर ने उसको एक दीर्घायु की आशीष दी, इसहाक की आशीष दी, उसके पोतों की आशीष दी और उसको पूरी तरह एक हंसमुख व्यक्ति बनाया। और अब्राहम उस समय में जो था एक सबसे धनी मानी व्यक्तियों में से था।
जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के निकला था, इस समय तक आते हुए अब्राहम जो है एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हो चुका था। परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया और परमेश्वर ने जो बात, जो लॉ व्यवस्था ठहरा दी थी कि अब मनुष्य 120 वर्ष जिएगा, अब्राहम को उसको भी पार करा दिया और अब्राहम 175 वर्ष जिया। अब्राहम को परमेश्वर ने पूंछ से निकाल के सिर बनाया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर ही की आज्ञाओं को मानता रहा। ये अब्राहम के जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण हुआ। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे मूसा के जीवन के द्वारा। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने मूसा को ऐसे समय में बुलाया जब मूसा बूढ़ा है और जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम सब बाइबल स्टडी में मूसा की उस यात्रा के विषय में पढ़ रहे हैं और सीख चुके हैं। ऐसे समय में जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है और मूसा थोड़ी आनाकानी भी करता है कि परमेश्वर किसी और को भेज दे, लेकिन उसके बाद भी मूसा, क्योंकि मूसा परमेश्वर से प्रेम रखता था, मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता और मूसा सिर्फ परमेश्वर ही की आज्ञाओं को लेके निकलता है। परमेश्वर ही की आज्ञा के कारण मूसा फिरौन के सम्मुख जाके खड़ा हो सका। परमेश्वर ही की आज्ञा के कारण मूसा जो था उन 10 विपत्तियों को फिरौन के सम्मुख पूरे मिस्र में दिखा चुका। परमेश्वर ही की आज्ञा के कारण मूसा जो था लाल समुद्र को 2 भाग करा और परमेश्वर ही की आज्ञा के कारण मूसा ही था जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ के उसके वचनों को लेके आया। सबसे पहला व्यक्ति बाइबल में जो परमेश्वर के वचनों को उसके हाथों से लिखवा के नीचे उतर के आया। ये सब क्यों था? क्योंकि मूसा जो था परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी था, उसकी आज्ञाओं के प्रति वो चौकस था, इसलिए वो इन सारे कामों को कर पाया। और देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 34, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसकी 4, 5 और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 4, 5 एंड 6। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो था उसकी मृत्यु का वर्णन है और मूसा अपनी पूरी आयु को करके 120 वर्ष जो परमेश्वर ने ठहरा दी थी उसको तो करता है, लेकिन मूसा उस 120 वर्ष के अंदर इतना कुछ ले लेता है जितना उसके बाप दादा लोग नहीं ले पाए उस उम्र में। आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने वाला, चाहे वो हनोक ही क्यों ना हो, 120 वर्ष में मूसा ने परमेश्वर से इतना कुछ ले लिया था जो किसी ने नहीं लिया। इस 120 वर्ष में परमेश्वर का दर्शन मूसा करके आया। इस 120 वर्ष में मूसा परमेश्वर की पीठ को देख के आया। इस 120 वर्ष में मूसा परमेश्वर से बात करके आया। इस 120 वर्ष में मूसा जो था परमेश्वर की हैंडराइटिंग को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति बन गया। इस 120 वर्ष में मूसा ने इतना कुछ हासिल कर लिया और मूसा को जब परमेश्वर कनान जाने से रोकता है तो भी परमेश्वर उसको स्पष्ट रूप से कनान दिखा देता है। देख, ये वो स्थान है जहाँ मैं तेरे बाद तेरे लोगों को लेके जाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात,
मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका फ्यूनरल जो है वो परमेश्वर ने किया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी, उसका फ्यूनरल जो है परमेश्वर ने किया। ऐसा कोई व्यक्ति बाइबल में नहीं हुआ। आप देखेंगे इस 120 वर्ष में मूसा ने वो अचीव किया जो उसके बाप दादा अचीव नहीं कर सकते थे। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि मूसा जो था आज्ञाकारी रहा। और हम उसकी 10वीं आयत में देखें, वहां मूसा के विषय में बाइबल क्या गवाही देती है। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। हाँ, मूसा के तुल्य पूरे इज़राइल में मूसा से पहले और मूसा के बाद ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे परमेश्वर ने आमने सामने होके बात करी। क्यों परमेश्वर ने मूसा के साथ इतनी दया दिखाई? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जो बोला था वो मूसा ने करके दिखाया। परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं मूसा को ठहराई थी वो आज्ञाओं को मूसा उनसे ना दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा और उनको मूसा ने पूरा किया। और परमेश्वर ने मूसा को इस 120 वर्ष में एक भरपूरी का जीवन दे दिया। प्रियो, इन 3 उदाहरणों को हमने देखा, नूह के विषय में, अब्राहम के विषय में, मूसा के विषय में, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सारे उदाहरण को रख के अगर हम देखें तो आज भी परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखता है, ताकि वो मुझको और आपको पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाए। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नूह, अब्राहम और मूसा के समान परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। हम उन आज्ञाओं की चौकसी करें कि परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है उसको मैं कैसे पूरा कर रहा हूँ। हम दूसरों की चौकसी ना करें, दूसरों के बारे में ना सोचें। सर्वप्रथम हम अपनी चौकसी करके उन आज्ञाओं की चौकसी करें जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, और उन आज्ञाओं को हम सबसे पहले पूरा करना शुरू करें। तब परमेश्वर मुझको और आपको पूंछ से उठा के सिर बनाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हर विश्वासी जो है एक आशीषित जीवन जिए। अब सवाल ये आता है कि ये आज्ञा हमको आज कहाँ से मिलेगी? नूह को तो परमेश्वर ने बोल दिया जहाज बना, नूह को मालूम है ठीक है जहाज बनाना। अब्राहम को परमेश्वर ने जाके बोल दिया चलो तुमको इस रास्ते निकलना है, ऐसे ऐसे जाना है। अब्राहम ने चलना शुरू कर दिया। मूसा को परमेश्वर ने बोल दिया तुमको जाना है, फिरौन से बात करना है, फिर ऐसा करना ऐसा करना। उनको आज्ञा मिलती रही, वो कर ली, और वो विश्वासियों को बने रहे। हमारे सामने यही सवाल आता है कि हमारे लिए कौन सी आज्ञा है? हम बोलते हैं हम नहीं जानते कि हमको करना क्या है, परमेश्वर ने जो काम सौंपा है वो हमको करना क्या है, या हम बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। अगर एक बार पता पड़ जाए कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है या मुझे क्या काम करना है तो मैं भी कर लूँ। इस बात को आज हम देखने और सीखने जा रहे हैं। ये आज्ञा जो परमेश्वर हर व्यक्ति को देता है या देना चाहता है, ये वो आज्ञाएं जिनको परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति उन आज्ञाओं की चौकसी करे और उनसे हटे नहीं, उससे दाएं या बाएं ना मुड़े। ये आज्ञा जो है हमें कहाँ से मिलती हैं और हमको इसको पूरी करने के लिए क्या करना है, कैसे चलना है, ये परमेश्वर की कलीसिया में मिलने वाले हर वचन के द्वारा हम तक पहुंचने वाली आज्ञाएं होती। हम जब वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर ने आपको एकजुट किया है, एक कलीसिया में रखा है, और उस कलीसिया में जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है, उन कलीसियाओं की मैं बात कर रहा हूं जहां पर वचन देने से पहले परमेश्वर का दास या परमेश्वर का सेवक परमेश्वर से वचन को मांगता है कि मेरी कलीसिया की भेड़े, मेरी कलीसिया के जो लोग हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार मुझे वचन दिया जाए। उन कलीसिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी वो कलीसियाओं की मैं बात नहीं कर रहा जहाँ पर एक सेवक जो है अपने हिसाब से वचन तैयार करके लाता और दे के चला जाता है। जब एक सही सेवक परमेश्वर की इच्छा को जान के
वचन मांगता है और उस वचन को जब वो कलीसिया में परोसता है, वो परोसा गया वचन जो है हर व्यक्ति को कोई ना कोई आज्ञा देके जाता है। हर व्यक्ति के लिए कुछ बात को वो बता के जाता है। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं आज का वचन बहुत अच्छा था। अक्सर हम बोलते हैं आज का वचन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का वचन जो था वो बहुत अच्छा है। पर हम ये नहीं लेकिन इस बात को बोलने वाले हों कि आज का वचन में प्रभु ने मुझको ये करने को बोला। आज के वचन में प्रभु ने मुझको बताया है कि मुझको इन बातों को रोकना है, इन बातों से अलग रहना है, इसको मेरे जीवन से हटाने को बोला है, इस बात को जोड़ने को बोला है। एक बहुत सीधी और स्पष्ट बात को मैं आप लोग के सम्मुख रख रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हो सकता है परमेश्वर के वचन हमको बहुत इनकरेजिंग लगे, परमेश्वर के वचन हमको बहुत अच्छे लगे, लेकिन हर वचन जो आप सुन के जा रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा। ये आपके ऊपर है कि आप उस आज्ञा को कैसे ले रहे हैं और आप समझ पा रहे कि नहीं। शैतान इसके अंदर बखूबी बहुत अच्छी भूमिका को निभाता है और आपको बताता है, आपके कान में आगे धीरे से फुसफुसाएगा, देखा ये वचन वही है जो मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति को अब समझना चाहिए कि प्रभु उससे क्या बोल रहा है। लेकिन प्रियो, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन एक आज्ञा को छोड़ के जाता है। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है परमेश्वर आपको उस आज्ञा के रूप में बता रहा है कि आपको अब से ये करना है, और हो सकता है परमेश्वर आपको उस आज्ञा के रूप में बता रहा हो आपको अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इसको प्रसन्न नहीं होता। आपको अपने जीवन से इस बात को निकालना है, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं भाता। उदाहरण के लिए हमने वचन सुना कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों को सुना और हमने बोला कि हाँ परमेश्वर का वचन आज का बहुत अच्छा था, पवित्रता के ऊपर था। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन मिला है कि तुम पवित्र बनो, दैट मीन्स कि परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप पवित्र बनो। हम इस बात को बीच में ना लाएं कि परमेश्वर मेरा जीवन तो ठीक ठाक है, मेरे अंदर पवित्रता की कमी नहीं है। अगर मिला है तो कुछ है उसके पीछे जो परमेश्वर ने आपके लिए लाया है। अगर परमेश्वर बोल रहा है किसी बात को अपने जीवन से हटाने के लिए, हो सकता है बाइबल में आपने किसी और कैरेक्टर के बारे में उस बात को पढ़ा हो जाना हो, लेकिन यदि वो उस दिन में वो वचन आया है तो वो वचन आपको बता रहा है कि किस चीज़ को अपने जीवन से आपको हटाना है, किस चीज़ को आपको अपने जीवन में जोड़ना है। एक आयत को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 फर्स्ट 3 वर्सेस। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, यहाँ पर इस वाक्यात को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। शैतान हवा के पास उस फल को खिलाने पहुँचा जो परमेश्वर की ओर से वर्जित था, जो जिसको परमेश्वर ने मना किया था। यहाँ पर जब इनका कन्वर्सेशन होता है तो आप ध्यान से देखेंगे, हवा जो है वो आत्मिक नहीं लेकिन अत्यधिक आत्मिकता को शो करती। हवा जो है वो आत्मिक नहीं लेकिन अत्यधिक आत्मिकता को शो करती है अपने कन्वर्सेशन में। जब शैतान उससे पूछता है फल के विषय में कि क्या परमेश्वर ने कोई भी फल खाने को मना किया है, शैतान तो चालाक है, तो उसने प्रश्न ही कुछ ऐसा किया कि सारे वाटिका के सारे फल, लेकिन वो सही उत्तर तो देती है 3री आयत में,
पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ये बात कौन बोल रही है? हवा बोल रही है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने क्या छूने को मना किया था? परमेश्वर ने छूने को मना नहीं किया था, उसको खाने के लिए मना किया था। लेकिन हवा जो है शैतान को इस प्रकार बता रही है, अपनी भावनाओं को ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है कि हम कितने आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर की बात में दो बात जोड़ के बोली। परमेश्वर ने बोला है खाना नहीं, छूना भी नहीं, नहीं तो तुम मर जाओगे। कई बार जो है हम ऐसी आत्मिकता को दिखाने की कोशिश करते हैं। हवा जो थी उसने इस अत्यधिक आत्मिकता को तो दिखाया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने में वो चूक गई। परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता तो रही है, लेकिन वहीं पर वो गिर गई, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रही। सेम चीज मेरे और आपके जीवन में होता है जब हम इस बात को बोलते हैं कि वचन बहुत अच्छा था, वचन हमारे दिल को छू गया, लेकिन दूसरे हफ्ते, एक हफ्ते बीतने के बाद, दूसरा दिन बीतने के बाद उस वचन में जो मुझको और आपको आज्ञा मिली थी उसको हम कितने समय कैरी ऑन करके चले, कितना उसको हम लेके चले और हमने अपने जीवन में अब उस वचन की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ठीक ठीक कर दिया। कई बार हम इस चीज़ को बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझको आपको परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। वैसे ही हमको भी वचन तो अच्छा लगता है, पर उसको अपने लिए लेकर हम पूरा नहीं करते। जबकि परमेश्वर का वचन, कई बार हमारे पास एक्सक्यूज होती है कि मुझको मालूम नहीं परमेश्वर की क्या आज्ञा है मेरे लिए, मुझको परमेश्वर ने बताया नहीं क्या करना है। प्रियो, मैं और आप इतने बहुमूल्य लोग हैं, हम प्रभु भोज से भाग लेते हैं, हम आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। आपके लिए स्वर्गदूत आके आपको लिखा हुआ प्रिंटेड पेपर नहीं देगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको पूरा करो। हो सकता है आप प्रार्थना करें, आपको प्रार्थना में ना मिले, हो सकता है आपको प्रार्थना में मिले भी, हो सकता है आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हो सकता है आपको नहीं करे, लेकिन आप ये इस बात को लेके नहीं रख सकते मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की आज्ञा क्या है। यदि आप हर संडे को चर्च आ रहे हैं, हर बाइबल स्टडी को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जिस भी कैरेक्टर के बारे में सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन आपके लिए मांगा हुआ है और वो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। हम अपनी आंखों को बंद करके ओवर स्पिरिचुअल ना बने कि वचन अच्छा है, ये सब अच्छा है, पर मेरे लिए कुछ नहीं है। इसी कारण से हम कई वर्षों से एक ही ढर्रे में जीते हैं, एक ही तरह से होते हैं। हम कई वचनों को सुन लेते हैं, लेकिन हमारे जीवनों के अंदर बदलाव नहीं आता। प्रियो, हम इस बात को ध्यान दे के चलें। नूह के जीवन, अब्राहम के जीवन, मूसा के जीवन में हमने देखा, अब बारी मेरे और आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उससे लिपटे रहें ताकि वो मुझको और आपको आशीषित करे। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञाओं से दाएं बाएं ना मुड़े, चौकसी करें। अगर वो आज्ञा आपको पूरी करने के लिए कठिनाई दे रही है, कठिन लग रही है, आप प्रार्थना करें, प्रभु आज्ञा तो आपने ये दी है, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल है। यकीन जानिए परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगा और उस आज्ञा को पूरा कराएगा। जल्दी से एक बात को और हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 30 और उसकी 19 और 20 आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है
मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखी। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर ये वचन आपसे बोल रहा है कि आज मैंने तुमको बता दिया है कि जीवन चाहते हो तो आज्ञाओं को पूरा करो। आज परमेश्वर का वचन आपको इस बात की हिदायत दे रहा है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखा है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे चुनते हो, तुम इसको कैसे लेते हो। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखा रहा है कि मैंने सारी बातों को तुम्हारे सामने रख दिया है। कैसे मेरे दास नूह, अब्राहम और मूसा ने आज्ञा को माना और पूरा किया और वो लोग आशीषित हुए, पूंछ से सिर बन गए। वही बात परमेश्वर बता रहा है, मैंने ये बातें आज तुम्हारे सामने रख दी हैं। चुनाव तुम्हारा है कि तुमको क्या चुनना है। जब तुम इस बात को समझ चुके हो कि तुम को जो वचन मिलता है वो आज्ञाएं हैं मेरी जो तुम्हारे लिए हैं, तुम उनका पालन करो और पूंछ नहीं सिर बनो। प्रियो, प्रभु का आगमन जो है वो निकट होता जा रहा है। मैं और आप सावधान होते जाएं। परमेश्वर की उन आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा करते जाएं। यदि हमको लगता है कि अब तक हमने कई आज्ञाओं को नज़रअंदाज किया है, यदि हमको लगता है कई चीज़ें हैं मेरे जीवन में जो मुझको करनी थी पर मैं नहीं कर पाया हूँ, तो प्रियो, हम सावधानी के साथ इस बात को आज अपने मन में लेके जाएं। आज रात में आप सोने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे से हो सकता है बहुत गलतियां हुई हों, हो सकता है मैंने बहुत सी आज्ञाओं को छोड़ दिया हो, लेकिन आज से मैं आपके साथ एक वाचा बांधता हूं कि जो आज्ञाएं आप मुझे देंगे मैं उनको पूरा करूंगा, ताकि आपके आगमन तक मैं तैयार हूं और उस देश में सुख से रह पाऊं जो आपने प्रतिज्ञा का देश, वो कनान मेरे लिए रखा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया। प्रभु, आपके आज्ञाकारिता के विषय में हम पर आपके वचन से पढ़ रहे थे। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु हमने कई बार आपकी आज्ञाओं को नज़रअंदाज किया है। कई बार प्रभु जी हमने वो महत्व नहीं दिया। कई बार हम उन आज्ञाओं से दाएं और बाएं मुड़े। लेकिन प्रभु जी, आज हम प्रार्थना और विनती करते हैं, जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है, आने वाले समय में प्रभु जी जितने लोग ये वचनों को सुनेंगे, हम हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। प्रभु, आप हर व्यक्ति के साथ हों, सहायता करें और प्रभु जी हर व्यक्ति आज्ञाकारी बन जाए। हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी आपकी आज्ञाओं से दाएं या बाएं ना मुड़े, लेकिन प्रभु जी उनको महत्व देते हुए, आगे बढ़ते हुए आपसे वो लिपटा रहे, आपके पीछे चलता रहे। जिस प्रकार प्रभु जी नूह, अब्राहम और मूसा ने आपकी आज्ञाओं को पूरा करके वो पूंछ नहीं लेकिन सिर बने, ऐसी हम प्रार्थना हर विश्वासी के लिए, इन वचन को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए करते हैं। प्रभु, आज से आप उनके जीवन को प्रभु जी रिजनरेट करें। आज से आप उनके जीवन को पूरी तरह बदल दें। प्रभु, उनको हियाव दें, उनको शक्ति दें। हम पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो आज्ञा को पूरा नहीं कर पाते या पूरा आधा करने के बाद छोड़ देते हैं या उनके दिमाग से निकल जाता है। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर वचन हर विश्वासी के जीवन में देहधारी हो और वो उसमें से अपने जीवन के लिए उन आज्ञाओं को समझते हुए आपके पीछे चल सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।